बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एज अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट मैं आपके साथ अपनी डेली की रूटीन जो है वो अपने व्लॉग के ज़रिए से शेयर कर रही होती हूँ। और वैसे तो व्लॉग जो होते हैं उसमें सारे विजुअल्स दिखाए जा रहे होते हैं और उनको काफ़ी इंटरटेनमेंट बना के वीडियोज़ के ज़रिए पेश किया जा रहा होता है, लेकिन मेरे व्लॉग में जो है वो विजुअल्स कम होते हैं और मैं फ़ेस टू फेस आपके साथ ज़्यादा बात कर रही होती हूँ और आपको मेरे इस बोरिंग से फेस को जो है वो पूरी वीडियो में बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने इस व्लॉग के ज़रिए से आपके साथ अपनी डेली की रूटीन एज़ अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट शेयर करके, और मेरे साथ जो भी मेरे बहन भाई इसमें साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लेकिन वो अनथक मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें इसमें कामयाब होना ही है, तो वो अपने आप को आज़माना चाह रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि वो अपने इस कंपटीशन के प्रोसेस में गिव अप जब भी करने का सोचते हैं तो वो उसको गिव अप ना करें और डीमोटिवेटेड ना हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में आप जिस चीज़ की तरफ जो है वो दिल लगा के मेहनत करते हो आप उसमें कभी भी नाकाम नहीं होते हो, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। तो जब हम कंपटीशन के प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं तो सम टाइम हम गिव अप करने का सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमारी कैफ़ियत इस तरह की हो जाती है कि मे बी हम नाकाम हो जाएं, हम नाकामी को सोच रहे होते हैं। उस वक्त कामयाबी की तरफ सोचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी तरह की जब कोई कंडीशन मेरे ऊपर आती है तो मैं कुछ ऐसे मटेरियल को सुनने की कोशिश करती हूँ, कुछ ऐसे अल्फाज़ों को अपने तक पहुँचने की इजाज़त देती हूँ कि जो मुझे फिर से खड़ा करें, जो मुझे गिव अप करने से रोकें, जो मेरे अंदर एनर्जी पैदा करें। तो मेरी पूरे वीक में एक रूटीन रहती है कि मैंने 6 डेज़ जो है वो स्टडी करनी होती है और संडे वाले दिन ऑटोमेटिकली मेरा स्टडी करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता और मैं अपने आप को फ्री करती हूँ, बल्कि मैं अपने आप को रिवॉर्ड देती हूँ कि मैंने 6 डेज़ जो है वो स्टडी की है, मेहनत की है और अब मुझे अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए। लेकिन संडे वाले दिन भी मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ सीखूं जो कि मेरे अंदर मोटिवेशन भी पैदा करे, जो मेरे अंदर किसी अच्छी स्किल को जो है वो पैदा करे, किसी अच्छी खासियत को पैदा करे। तो संडे वाले दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ कोई किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो देखनी चाहिए जो कि मुझे गिव अप करने से भी रोके और मेरे अंदर मोटिवेशन को भी पैदा करे, मेरे अंदर एनर्जी को भी पैदा करे। तो मैंने सोचा कि सबसे खूबसूरत टॉपिक जो है वो है तवक्कल। किस पर? अल्लाह पर। तो मैंने उससे रिलेटेड जो है वो वीडियो सर्च करनी शुरू की और जहाँ पर मुझे एक अच्छा कंटेंट मिला उसको मैंने देखना स्टार्ट किया। वैसे तो मेरे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं वीडियो के ज़रिए आप तक शेयर करूँगी तो ये शायद आपको एक इस्लामिक चैनल भी लगना शुरू हो जाए या फिर आपको एक बहुत बड़ा लेक्चर लगना शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ मोटी मोटी बातें शेयर करूँगी जो कि सिर्फ याद नहीं रहती बल्कि आपकी रूह में उतर जाती हैं और आप फिर उसी हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो मैंने इसके ज़रिए एक चीज़ सीखी कि इस दुनिया में हमें नाकाम बनाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे होते हैं, हम खुद कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमें नाकाम करेंगी। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ हमें कामयाब बना सकती है वो सिर्फ़ एक ही है और हम उसी चीज़ को जो है सम टाइम निगलेक्ट कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। जी, सॉरी, बीच में अज़ान शुरू हो गई थी तो मैंने वीडियो को पॉज़ कर दिया था। अभी फिर से हम वीडियो वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, सॉरी, बात वहीं से शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो हमें कामयाब बना सकती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नाकाम बनाती हैं और वो चीज़ें हम खुद कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हमारे अमल में होती हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम वो गलत कर रहे हैं। तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ करवाऊँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नाकाम बनाती है वो होती है कि जब हम सिर्फ़ लोगों को खुश कर रहे होते हैं। नो डाउट लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए, जितना हो सके किसी के लिए अच्छा करें। लेकिन जब हमारी प्रायोरिटी में सिर्फ शामिल हो जाता है कि हमने लोगों को खुश करना है, हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सर पे लोगों का प्रेशर है कि लोग क्या कहेंगे। हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ जो है ना वो हमें प्रेशराइज़ कर रही होती है और हमें अपने मकसद से दूर लेकर जा रही होती है। आप खुद फ़ील करेंगे ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर होती है और हम सम टाइम ज़्यादा प्रेशर इसी चीज़ का ले रहे होते हैं कि अगर हमसे ये चीज़ ना हुई तो लोग क्या कहेंगे।
تو اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم صرف لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں اپنے مقصد سے دور کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ ہم ورریز کو کیری کرتے ہیں۔ پریشان ہونا اور پریشان رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری جاب نہیں ہو رہی ہے، ہم فیوچر کے بارے میں بہت ورریز رہتے ہیں، انگزائٹی میں رہتے ہیں، اور جب ہم انگزائٹی میں رہتے ہیں تو ہمارا فوکس جو ہے وہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا، تو ہم اپنے پریزنٹ پر بھی جو ہے وہ توجہ نہیں دے پاتے۔ تو جب آپ کمپٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز سے بچنا ہے کہ آپ نے اس ورریز کو نہیں لے کے چلنا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، آپ نے اپنا دی بیسٹ دینا ہے۔ تیسری چیز امپیشنس، جب ہم بے صبری کے ساتھ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم جلدی جلدی سے ایک ٹاپک کو جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، تو جب آپ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بے صبری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹاپک بھی آپ سے صحیح طرح سے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک چیز جو ہے نا وہ میں ایک کمپٹیشن ایگزام کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوں۔ ویسے یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ہماری لائف کی کسی بھی اسپیکٹ میں جو ہے وہ فٹ بیٹھتی ہیں۔ ہم اپنی لائف کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر وہ ہم لوگوں کو صرف خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اس کو پریشانی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم فیوچر کی پریشانی لے کر بیٹھے ہیں، یا ہم اس کو بے صبری کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کام رانگ ہونا ہی ہونا ہے اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلنا ہے۔ تو آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ آپ کو بے صبری کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ تیسرا، اس کی آپ نے فیوچر کی پریشانی نہیں لینی، آپ کو صرف اپنا دی بیسٹ دینا ہے۔ اور ان تینوں چیزوں سے آپ چھٹکارا تبھی حاصل کر سکتے ہو جب آپ کا یہ یقین ہو، یہ ایمان ہو کہ آپ کو دنیا میں صرف ایک ہی چیز کامیاب بنا سکتی ہے، اور وہ ہے توکل، اللہ پر توکل۔ جب آپ اپنی زندگی کا ہر کام صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو گے تو آپ زندگی کے ہر سفر میں ہر مشکل کو پار لگا جاؤ گے۔ سو ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ ڈو دا رائٹ۔ ہمیں اپنا دی بیسٹ دینا ہے، اپنا اچھا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور کامیاب کرے گا۔ اگر آپ اسی چیز کو کمپٹیشن ایگزام کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ بہت موٹیویٹ کرے گی۔ میں نے جب ان چیزوں کو سمجھا، سنا، تو میرے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوئی۔ تو میں کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری میں نے ایک دفعہ پیپر دیے ہیں، پھر اس کے حساب سے میں جو ہے وہ دوبارہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے تیاری کر رہی ہوں، صرف اس بنیاد پہ کہ اگر میرا جو ہے وہ فرسٹ اٹیمپٹ نہیں ہوتی تو مجھے سیکنڈ اٹیمپٹ میں مشکل نہ ہو، اور جو ہے سیکنڈ اٹیمپٹ مجھے دینی پڑے تو میں دوں گی، اور اگر میرا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو جاتا ہے تو مجھے ساری چیزیں انٹرویو میں بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی، تو ہمیں اسٹڈی سے کٹ آف نہیں ہونا ہے۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں یہ کس حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ تو آپ نے جب بھی گیو اپ کرنے کی سوچنا ہے یا آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان تینوں باتوں کو یاد کرنا ہے، اور ایک اس بات کو تو آپ نے اپنی روح میں بٹھا لینا ہے۔ تو ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔